प्यार ना आंखों से शुरू न लफ्जों से खत्म। ये वो एहसास है जो बस महसूस होता है चुपचाप। कभी मुस्कान में छिपा होता है, कभी एक आहट में समा जाता है। प्यार ना जरूरत का सौदा है, ना वक्त का मेहमान। ये तो रूह का रंग है जो हर जन्म पहने रहता है पहचान। माई रूड लवर, पहली मुलाकात। धीरे धीरे अर्नब के कदम उसी कमरे की तरफ बढ़े जा रहे थे, लेकिन इस बात से सारा बिल्कुल अनजान थी कि क्या हो सकता है उसके साथ। सारा लगातार स्विच पर हाथ मार मार कर चेक कर रही थी कि शायद लाइट जल जाए, लेकिन उस कमरे में इतना अंधेरा था कि वो अंदर ही कमरे के अंदर बने और कमरों में कब आगे बढ़ती गई उसको पता ही नहीं चला। सारा को अब वहाँ की धूल नाक में चढ़ने लगी थी, तो उसने अपने मुंह को ढक लिया और इसी बीच अर्नब भी उस कमरे में आ गया। क्योंकि सारा उस कमरे में बहुत अंदर तक जा चुकी थी, तो डरते डरते हर सामान को इधर से उधर गिराते हुए चल रही थी, जिसकी वजह से धूल मिट्टी का जो पता नहीं कब से जमी हुई थी वो हवा में घुलने लगी। इस डस्ट की वजह से अर्नब ने भी अपना मुंह कपड़े से ढक लिया और उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि इस रूम में जब वो किसी अपने को नहीं आने देता तो पता नहीं कौन नॉनसेंस है जिसने आज अपनी खुशामद बुलाई है। धीरे धीरे अपने बूट को गुस्से में रखते हुए पटकते हुए अर्नब भी सारा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे चलते चलते कब पता नहीं वो सारा के पीछे जा खड़ा हुआ और उसने अपने गले को साफ करते हुए एक भारी सी आवाज में अपने गले से निकाली। अब सारा भी अचानक से अपने पीछे वो आवाज सुनकर अपना बैलेंस खो देती है और धड़ाम से अर्नब के ऊपर जा गिरती है। अर्नब को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो सारा को उस समय ना तो कुछ कहता है और ना ही उसे अपने ऊपर से उठने के लिए जोर देता है, लेकिन उस एक पल में सारा अर्नब की ओर और अर्नब सारा की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहा था। मानो जैसे वो धड़कनें आपस में एक दूसरे से कुछ कहना चाह रही थी, पर मजबूरी ने दोनों के ही होठ सी दिए थे। अर्नब धीरे से सारा के बालों को उसके मुंह से हटाते हुए सारा की मुंह को हल्के से अपने हाथों से छूते हुए कुछ अलग सा ही अपने आप में महसूस करने लगा और उसके फेस को टच करते अचानक से उसके हाथ सारा के सॉफ्ट सॉफ्ट पिंक होठों पर पड़ते हैं। तभी अचानक से सारा असहज महसूस करने लगती है और अचानक से अपने आप को संभालती हुई खड़ी हो जाती है। इतना गुप्त अंधेरा था, वहाँ दोनों ही एक दूसरे को ना तो देख पाए और ना ही सुन पाए, लेकिन एक एहसास ने पहली बार दोनों के दिलों में दस्तक दे दी थी। सारा को बस यही समझ आया कि शायद ये नकुल है और वो उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गया है। इससे पहले कि अर्नब कुछ पूछता या कुछ बोलता, सारा ने एक जोर का पैर अर्नब के पैर पर मारा और दांतों को पीसते हुए कहती है, सुनो, अपनी मजनूगिरी किसी और पर झाड़ना, समझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं कि तुम अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, अपनी हद में रहो और अगर हद से बाहर निकले तो समझे आज शाम तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगली बार बचोगे नहीं। अब सारा पीछे पलटकर वापस जाने लगती है कि उसका दुपट्टा वहाँ पर एक चेयर में फंस जाता है और उसे लगता है कि ये शायद नकुल की हरकत है। उसे रोकने के लिए वो बिना पीछे मुड़े ही अपना दुपट्टा वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल गई। इसके पहले कि अर्नब बाहर आकर उसका चेहरा देखता, मीनाक्षी पहले ही उसे किचन भी सीधे अंदर सर्वेंट क्वार्टर में ले जाती है और उसके कपड़े चेंज करवा देती है। मीनाक्षी सारा की तरफ अपने पास पड़ी परफ्यूम की एक्स्ट्रा बॉटल देते हुए कहती है, सारा ये लगा लो और अपनी खुशबू को ख़त्म कर दो। क्या क्या तुम ठीक तो हो ना मीनाक्षी? मैं भला ऐसे क्यों करूँगी? मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मीनाक्षी लंबी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है कोई बात नहीं,
तुम्हारे जॉब का रिजल्ट मैं ही बता देती हूँ कि तुम आज निकाल दी जाओगी, समझी? अब सारा को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से में मीनाक्षी से पूछती है, तो तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, मुझे ये जॉब मिले? ऐसे कैसे कर लेती हो तुम? 1 मिनट में कहीं ये तुम्हारी को मुझे निकलवाने की कोई चाल तो नहीं थी? मीनाक्षी एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, देखो सारा, आज तुम जिस रूम में गलती से चली गई थी ना, वो रूम अर्नव सर का है और उस कमरे में हमें तो क्या, घर के किसी भी मेंबर को जाने की परमिशन नहीं है। और मैं तुम्हें यही बताने आ रही थी कि तभी अर्नव सर वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खुला देखा और वो सीधे उस कमरे में चले गए। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। सारा डरते हुए मीनाक्षी को बताती है, मैंने ये समझा कि वो नकुल है और ये सोचकर न जाने मैंने उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया और यहाँ तक कि उसके पैर पर बहुत ज़ोर से मारा भी। और ये भी हो सकता है उनके पैर पर चोट भी लग गई हो। यार मीनाक्षी, एक गलती हो गई मुझसे, मेरा दुपट्टा वहीं रह गया और अगर उसके हाथ मेरा दुपट्टा लग गया तो मैं तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, बता यार जल्दी, वो तो मुझे कच्चा खा जाएगा। मीनाक्षी सारा के कंधे पर हाथ रखकर उसको रिलैक्स करते हुए कहती है, सुनो, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं और ना ही वो तुम्हारी आवाज़ जानते हैं। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो बस एक काम करो, तुम वो सूट जला दो और ये परफ्यूम लगा लो, इससे वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। सारा थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है, ये तो सही है, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया तब मैं क्या करूँगी? मीनाक्षी रिलैक्स होते हुए कहती है, चल यार, कुछ नहीं होगा, तब की तब देखेंगे। इतने में ही अर्नब के चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती है। अब क्या होगा सारा का? क्या वाकई में अर्नब सारा को पहचान पाएगा? क्या अर्नब उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगा या ऐसे ही जाने देगा? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहेगा इस कहानी की खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ। सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर, माय रूड लवर।